शख्सियत हैं हमारे साथ। वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ सहाफ़ी हैं और बिज़नेसमैन भी हैं, जानी पहचानी शख्सियत है, पूरा ज़िला इनको जानता है। सदर हैं JLM इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सहाफ़ियों के हवाले से अगर बात करें तो पुरानी सहाफ़त कर रहे हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, लीजेंड हैं सहाफ़त में। एक अपना नाम है, एक अपना मकाम है और जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम से। एक बड़ी ज़िम्मेदारी है इनके पास। टीवी के हवाले से बात करें, सहाफ़त के हवाले से बात करें, बहुत सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कशन हमारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान साहब और इनसे तारफ़ी प्रोग्राम है, इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से सवालात भी करेंगे, प्रोफेशनलिज़म के हवाले से भी बात करेंगे, जो इनके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं उनके हवाले से भी बात होगी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चौधरी साहब सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। हम तो वो लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड हैं। आप अगर मैं कहूँ कि आप सहाफ़त के गुरु हैं तो ये ज़रा बराबर गलत नहीं होगा। चौधरी साहब, ये आपकी मोहब्बत है, आप भाई हैं और मैं समझता हूँ कि ये ज़रा नवाजी है आपकी कि आपने इस तरह मुझे इज़्ज़त से नवाजा और ये आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े काबिल दीद हैं जनाब। नहीं, इसमें ज़रा बराबर भी, मैं चूँकि लाइव हूँ, हमारे नाजरीन जो है हमें देखने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं होता। कोई भी शख्स कोई काम करता है किसी से इंस्पायर ज़रूर होता है। आपके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं, लोगों को ले कर चलना, छोटों को साथ ले कर चलना, फिर जो बिगनर्स होते हैं, जो सहाफ़त में नए आए हैं या आ रहे हैं, उनको साथ ले कर चलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये जो इखलाकियात के दर्जात हैं वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। सर ये बताइएगा कि सहाफ़त के अंदर आपने अमली तौर पे कब कदम रखा? और सहाफ़त से इसमें तो ज़रा बराबर शक नहीं है, आपने बड़ा नाम बनाया। इंग्लैंड में आप रहे, आपकी सारी फैमिली भी इंग्लैंड में है। वहाँ से आके पाकिस्तान में मूव होना, पाकिस्तान में रहना एक यकसर मुख्तलिफ माहौल है। वो सिस्टमेटिक लोग हैं, मैं भी इंग्लैंड में बहुत अरसा रहा हूँ। वहाँ पे और यहाँ पे अगर इसको हम कंपैरिजन करते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि एक तो आपका यहाँ पे रहना मेरी समझ से बाहर है कि कैसे आप मैनेज कर रहे हैं ये सारे सिलसिले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चौधरी साहब, बाकायदा उस ज़ात पाक के नाम से शुरू करता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी, आपकी, हम सब की जान है। ये अल्लाह की मदद के बाद मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। चौधरी साहब, मेरे वालिद साहब को 2004 में स्ट्रोक हुआ इंग्लैंड में जी। तो स्ट्रोक की वजह से हम दो भाई हैं माशाल्लाह, दो सिस्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह वो सब बाल बच्चेदार हैं, अपनी अपनी फैमिली है उनकी, वो उधर सेटल हैं सारे इंग्लैंड में। तो दो भाई हैं बस। भाई ने, क्योंकि वो ही वॉज क्वाइट यंग व्हेन ही लेफ्ट पाकिस्तान, ठीक है जी, उसकी 14 साल उम्र थी, वो 14 साल की उम्र में इंग्लैंड गया। तो ज़ाहिर है मैं इस माशरे को समझ के गया था। मैंने ग्रेजुएशन की और मैं आई वाज 21 व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि उस एज में पाकिस्तान आना वहाँ से ज़रा मुश्किल काम नहीं, मैं गया 21 साल की उम्र में था वहाँ पे। उसके बाद मैं तकरीबन 15-16 साल वहाँ पे रेगुलर रहा हूँ, आता जाता रहा हूँ। ये मेरा मुल्क है, मेरा अपना घर है, यहाँ पे मेरे वालिदैन हैं। 95 में मैंने शादी की पाकिस्तान से अपने चचा के घर। उसके बाद उनका बड़ा नाम था, ठीक है जी, सहाफ़त में, परवेज़ भट्ट साहब, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। तो उनके घर शादी की। फिर मैंने बताया आपको कि 2004 में वालिद साहब को स्ट्रोक हुआ इंग्लैंड में, फालिज का। तो उन्होंने कहा जी आप इनको अपने मुल्क में ले जाएं, घरनी है, और वहाँ पे इंशाल्लाह और अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, आप लोगों की दुआओं से मेरे वालिद साहब माशाल्लाह ठीक हो गए। मतलब यहाँ पे चलना, फिर यहाँ पे बेटर रिकवरी कर ली ना उन्होंने वेरी अर्ली, तो विद इन 1 ईयर। तो मतलब फिर हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि यार, मैंने कहा यार इनके पास कौन रहेगा, जाहिर है मुझे ही रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है, सेहत से, इज़्ज़त की दौलत दी है उसने, दौलत से भी नवाजा है। एक कमी अल्लाह ताला, मेरी दुआ है
कि मेरे सुनने वाले और मेरे सब जानने वालों के लिए कि अल्लाह ताला किसी को इस चीज़ की कमी ना दे। मेरी औलाद नहीं है, मेरे 25 साल हो गए शादी को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का साथी जो होता है जो सब वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके ज़िंदगी का साथी आपके साथ अगर अच्छा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। माय मिस इज़ वेरी कोऑपरेटिव, शी इज़ एजुकेटेड। नहीं, मैं वैसे इस हालांकि आपसे बड़ी अच्छी ब्रदराना हमारा तल्लक है, गुफ्तगू हमारी अक्सर रहती है फ़ोन पे। जी बिल्कुल। मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ। चले ये तो खुदा की देन है, ये अल्लाह की देन। खुदा कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे। लेकिन बड़ी बात है, हमारा जो सर पाकिस्तानी माशरा है इसमें तो 2-3 साल बाद जो इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ये क्रेडिट मेरे वालिदैन को सबसे पहले, फिर मेरे बहन भाइयों को, क्योंकि प्रेशर बिल्ड अपनों से होता है। हाँ जी। और सबसे मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ, और माय मिसेस टू, कि मेरी बीवी भी मतलब है मेरे वालिदैन का शुक्रगुजार है, मेरे बहन भाइयों का जिनकी कोऑपरेशन से, जिनके हौसला अफजाई से ना मुझे आज तक कोई फ़र्क पड़ा है। शादी दूसरी कर लें जी, ये कर लें जी, वो कर लें। मेरा ईमान है कि जब अल्लाह ताला ने जब खुद कुरान पाक में कहा है कि जिसको चाहूँ मैं बेटे दूँ, जिसको चाहूँ मैं बेटियाँ दूँ, जिसको चाहूँ मैं कुछ भी ना दूँ, तो बात यह है कि मेरे भतीजे भतीजियाँ उनको मैंने यहीं पे पाला, वो इंग्लैंड में सेटल है माशाल्लाह। और मुझे सबसे मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि आज भी वो इंग्लैंड में बैठे मुझसे पहले पूछते हैं कि बाबा हमने क्या करना है। ये मेरा क्या बात। वो मेरा बेटा, 2 बेटे हैं माशाल्लाह, भाई के 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में गई, बेटियों ने पूछा कि बाबा हम कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या करें। बेटे ने ये कल माशाल्लाह वो पास हुआ मैट्रिक में, A लेवल उसने किया, कॉलेज जाना है उसने। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा पुत्र कौन से कॉलेज में जाना है, कितने ग्रेड लिया आपने, कौन सा। तो दे कॉल मी बाबा और दे कॉल माई मिसेस अम्मी। हमने नहीं उन बच्चों को कहा कि हमें ये कहें, उन बच्चों ने स्टार्ट ही अम्मी और बाबा से लिया। नहीं, डेफिनेटली ये गिव एंड टेक होती है ना, तो डेफिनेटली आपकी एक लाजवाल मोहब्बत इसके पीछे है। जो साहब मुझे आज तक इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। उन बच्चों का इतना प्यार मुझे अल्लाह ने दिया है, उन बच्चों ने दिया है मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि हमें तो एहसास ही नहीं कभी हुआ कि हमारी औलाद ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसेस शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, शी इज़ एजुकेटेड एज वेल, एंड आई एम थैंकफुल टू हर एज वेल कि वो मेरे साथ मतलब कोऑपरेट कर रही है। और सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि मेरे माँ बाप को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मेरे बहन भाइयों को जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे कभी क्रिटिसिज्म का शिकार नहीं होने दिया, कभी भी हमें हमेशा हौसला दिया है। सर ये तब भी होता है जब पढ़ी लिखी फैमिली हो, जैसा कि एक आम शख्स जो हमारे इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं या देखेंगे जो मज़ीद आगे जाके, कोई भी शख्स जो है वो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में समझा जाता है शायद 10वीं पास है तो ये साफ़ी बन गया। मतलब जिस तरीके से हम पहले कहा करते थे ना कि जेड़ा कोई भी नहीं ना करता, या जेड़ा सबती माड़ा बच्चा होता है, या जेड़ा समझदार नहीं होता, तो ये एक अलमिया है। तो जाहिर है कि ये क्वेश्चन भी था, आपने पहले भी जिक्र कर दिया, आप एक पढ़ी लिखी फैमिली से, इंटेलेक्चुअल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद भी आप इंटेलेक्चुअल हैं, फिर आपने यूरोप को विज़िट किया हुआ है, आप इंग्लैंड के रिहायशी हैं, और ये बहुत बड़ी एक चेंज लाने में, एक आपकी सोच चेंज करने में ये चीज़ें बड़ी जो है अपना किरदार अदा करती हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है जी। जो सब जब मैंने इंग्लैंड छोड़ा, हम जाते हैं ओकेजनली बच्चों को विज़िट करने जाते हैं। मेरे पेरेंट्स अभी कपल ऑफ वीक्स दे कम बैक, ठीक है जी, क्योंकि कोरोना का क्राइसिस था, 6 मंथ वो वहाँ पे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं अब। तो हम ओकेजनली अपने बच्चों को मिलने जाते हैं। फ़ोन पे भी आपको पता है आजकल स्काइप और ये व्हाट्सएप, और मतलब आप बच्चों से डेली वो, अब तो वो बात ही नहीं रही, ठीक है जी। तो जब मैं आया यहाँ पे तो सब बड़ा सोचा कि क्या करें। सही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक गुड लक रही है। मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। मेरी ये गुड लक रही है कि मैं इंग्लैंड में रहा हूँ तो मुझे गुड कंपेनियन, आई हैव अ गुड कंपेनियन, वेरी गुड कंपेनियन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं पाकिस्तान में आया हूँ तो आई हैव अ गुड कंपेनियन इन पाकिस्तान एज वेल, कि लोगों ने, मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त कंपेनियन आपका अच्छा हो तो आपका हर चीज़ आसानियाँ हो जाती हैं। बड़े अच्छे दोस्त मिले यहाँ पे। मैंने आगाज़ किया रोज़नामा औसाफ से। हल्का सा जूम कर लें। अच्छा, रोज़नामा
औसाफ के साथ मैंने इस्लामाबाद काम, जी, इस्लामाबाद और लाहौर दोनों का मैं ब्यूरो था। सही। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे मेरे एक उस्ताद हैं, मैं उनको कभी फरामोश नहीं कर सकता, नेवर फॉरगेट हिम एंड आई एम मच oblige हिम, अप्रिशिएट हिम, कि मुझे एक फंक्शन में मुलाकात हो गई सैयद आबद हुसैन शाह, जी जी, बड़े ये मीरपुर बाकमाल आज़ाद इंसान। कश्मीर से हैं, बड़े नफीस, जितनी तारीफ़ उनकी करें तो कम है। सही। शहबाज बुखारी साहब, वो हमारे भाई हैं, तो एक महफिल में मुलाकात होगी, तो उस वक्त मैं औसाफ और हालांकि रोज़नामा औसाफ अच्छा पेपर है, नहीं सर, बहुत मतलब लीडिंग बड़ा पेपर अच्छा है। लीडिंग, मतलब उसका अच्छा एक नाम है अपने इसमें अखबारात के उस दुनिया फील्ड में, बिल्कुल। तो रॉयल टेलीविज़न के साथ मैं काम करता था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात हुई, तो मुझे कहते हैं जी आप कौन से चैनल के साथ हैं? मैंने कहा जी मैं रॉयल के साथ हूँ। कहते यार आपको जंग में ना करवा दें। मैंने कहा जी जंग में तो सुना है बड़ा, कहते यार आप चलें। हमने इंटरव्यू दिया, मैंने, मुझे वो साथ लेके गए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मेहमद साहब हुआ करते थे, नॉर्दर्न पूरा एरिया उनके पास था, वो इंचार्ज थे, मैनेजमेंट के इंचार्ज थे वो। मेरा इंटरव्यू किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जंग रावलपिंडी से अपना वैसे तो औसाफ से कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन एक बड़े इदारे के साथ आई कुडंट थिंक अबाउट इट। मैं आज तक उसको मतलब सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे के साथ मैं काम करूंगा। जंग ग्रुप, हाँ, ये ज़ाहिर है नेम, कि एक बड़ा नाम है, एक बड़ा नाम, नो है, डाउट। ठीक है जी। जंग ग्रुप मीन्स साफत का एक बड़ा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2005 में जंग की नुमाइंदगी ली, जंग में आर्टिकल भी लिखे, अपने शहर महल्ले के मतलब मसाइल पे लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 2005 में ही मुझे जियो की नुमाइंदगी मिल गई। कराची से मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं हेड ऑफिस से हूँ, मेरा किसी ब्यूरो के साथ ऑफिस के साथ ताल्लुक़ नहीं है, डायरेक्ट हम कराची हेड ऑफिस से काम करते हैं साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कोऑपरेटिव, मेरा पूरा वहाँ पे डेस्क जो है पूरा, मैं उसमें ज़रूर नाम लूँगा जिन्होंने मुझे इतना मतलब साथ दिया मेरा, क्योंकि मतलब हर चीज़ एक छोटे चैनल से जाके, मैंने आपको बताया ना कि आई एम अ वेरी लकी पर्सन के हार्ड वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी उसको क्या कहते हैं कि जी गुड कंपेनियन। वहाँ पे खुरम शहजाद भाई डेस्क पे, डेस्क इंचार्ज हमारे, अपना अनवार भाई, शाहिद भाई, ये हमारी 2-3 बहनें वहाँ पे काम करती हैं, वो उसके साथ मतलब हमारे याकूब हारून साहब बेसिकली इंचार्ज हैं वो हमारे नुमाइंदगान के। तो उन्होंने हमेशा हमें जो है ना इनकरेज किया कि यार इस तरह नहीं, इस तरह करें। डांट डपट भी ऑब्वियसली होती है कि एक छोटे चैनल का और स्टैंडर्ड होता है, एक नेशनल और इंटरनेशनल। जियो इज़ अ इंटरनेशनल चैनल, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि अगर यूरोप और इंग्लैंड और अमेरिका में CNN और ये BBC जाता है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का डेफिनेटली उसके मुकाबले जियो न्यूज़ जो है वो उसका मुकाबला है, शक नहीं। क्योंकि इस वक्त 125 कंट्रीज में ये देखा जाता है। और पेड है। सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी सारे चैनल जो हैं वो फ्री हैं। इंग्लैंड में भी पैसे पे करते हैं और लोग इसको देखते हैं। ऐसा ही है। बड़े मतलब क्राइसिस भी आए, क्राइसिस भी देखे, सारा कुछ देखा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये जितने वहाँ पे हमारे डेस्क पे बैठे लोग, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। वहाँ पे आरिफ साहब हैं हमारे, सलीम भाई हैं, शाहिद भाई हैं, नाइट की शिफ्ट में सलीम भाई हैं, शाहिद भाई हैं, इस तरह डे की शिफ्ट में आरिफ भाई हैं, अनवार भाई हैं, खुरम भाई हैं, शाहिद भाई हैं। मतलब ये सारे लोग जो मेरे साथ इतना ताउन रहा इन सब का। और ख़ास तौर पे मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैंने, हालांकि इंचार्ज नुमाइंदगान एक बड़ी इतने बड़े इदारे की बड़ी सीट है, हाँ, लेकिन जब भी कॉल की है याकूब हारून साहब को, उन्होंने उसी वक्त अटेंड किया। क्या मसला है भाई, ये बात है जी सर। तो मकसद कि मैं लकी रहा हूँ इस हवाले से। और हमारे एक दोस्त शहीद हो गए एक बम ब्लास्ट में कराची में, सालिक नाम था उनका। तो ही वॉज अ क्वाइट यंग जब उनकी डेथ हुई, ही वॉज ओनली 25। तो जियो FIR उस ज़माने में चला करता था, उस प्रोग्राम ने मुझे पिज़्ज़ा राय दी पाकिस्तान में। मेरा दिल बड़ा उस जियो FIR की वजह से, फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे उस प्रोग्राम के इंचार्ज हुआ करते थे।
अब तो वो कराची के ब्यूरो चीफ बन गए, लेकिन वो सालक जो थे वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए। और मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा ताउन था। छोटे थे वो हमसे, बहुत छोटे थे, लेकिन इतनी यंग उम्र में वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर की हैसियत से काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, बड़ा लंबा ये सफ़र है आपका, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपकी वो जिस तरीके से पंजाबी में हम कहते हैं ना, आपके अंदर ये गुड़ती थी कि ये जिस तरीके से वहाँ जी ये जायदाद किसकी है जी, आपने ख़रीद की है या नहीं जी मुझे विरासत में मिली है। तो ये सहाफ़त बेसिकली आपको विरासत से मिली, आपके जो आबा व अजदाद हैं वो इसके साथ अटैच थे। एक ये भी बड़ी बात थी, एक बस अल्लाह का करम। फिर सर वेरी ऑनेस्टली तकरीबन मेरा ख्याल है मैं 30 ऐसे ग्रुपों में मौजूद हूँ जहाँ पे आप पहले से मौजूद थे, और हमने देखा कि आप जो है वो बड़ी पॉजिटिव सहाफ़त करते हैं, चीज़ों को पैरेलल ले के चल रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो अवामी चीज़ें होती हैं जिसमें अवाम का फ़ायदा होता है। जैसे पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो आपने बड़ी कंप्लेन जो है वो एक कैंपेन लॉन्च की, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने दीना तहसील को भी उसमें बीच में रखा, और जो वज़ीर साहब यहाँ पे आए थे उनके भी गोशगुज़ार चीज़ें आपने की, और हमने देखा कि दीना में कुछ थोड़ी सी अलचुल होती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह तो ये पॉजिटिविटी हर बंदे में नहीं पाई जाती। मैं बड़े सहाफ़ियों के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है, इस्लामाबाद तक भी हम जाते हैं, गपशप सहाफ़ियों के साथ होती है, लेकिन ऑनेस्टली आपकी बड़ी पॉजिटिव सहाफ़त है। फिर सर सबसे बड़ी बात कि हर बंदे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं होती, ये अल्लाह का करम है। आप बंदों को साथ लेके चलते हैं। हमने देखा कि आपकी जो टीम है वो बड़ी पक्की ठक्की किस्म की टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक ये चीज़, दूसरा मैंने ये देखा कि जो बंदा आपके पास आ जाता है वो आपको छोड़ के नहीं जाता। इट्स मीन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ ज़रूर है। ये बात यह है जी जो साहब, जब मैं इस फील्ड में आया तो 2006 में इलेक्शन का दौरा था। मेरे दोस्त, मैं उनको कभी फरामोश नहीं कर सकता, जिसमें शहबाज भट्ट हैं जो सीनियर हैं मुझसे, जो सीनियर हैं वो सीनियर हैं। मैं देखें, ये एक लदा बात है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे लोग जो वो सहाफ़त में थे, तो लेकिन जो मुझसे सीनियर है मैं उनका आज भी एहतराम करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे वो मेरे साथ हैं चाहे वो मेरे मुखालिफ हैं। चौधरी साहब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन्होंने मुझे इलेक्शन लड़वाया, और मैं आई डोंट नो द पर्सनस, मैं उन सहाफ़ियों को उस वक्त मैं जानता भी नहीं था। उस वक्त हमारी कोई तकरीबन 31 के करीब वोट्स थी, और इन लोगों ने मुझे सपोर्ट करके मुझे नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़वाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भारी अक्सरियत से जीता। मेरे मद्दे मुकाबले फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। मैं उस वक्त बाकी साथियों को इतना अच्छे बाय फेस जानता ही नहीं था। जब मुझे वो वोट डालने आए तो मुझे पता चला कि ये मेरे वोटर हैं। तो ये मेरे दोस्तों का सारा मुझ पर एतमाद था, उनका प्यार था, उनकी मोहब्बत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मद्दे मुकाबल को मेरे से तकरीबन 1/3 मुझे मतलब उसको वोट पड़े, बाकी सारे वोट 11 वोट उसको पड़े, बाकी सारे 31 में से बाकी सारे मेरे। वेरी गुड, वेरी ठीक है जी। और आवाज़ न्यू कमर, ये बहुत बड़ी बात, आवाज़ न्यू कमर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद अल्लाह ने दोस्तों की वजह से मुझे उसी प्रेस क्लब में बीइंग ए चेयरमैन सेलेक्ट किया, और मैं अनअपोज चेयरमैन बना। 2 साल तक मैं चेयरमैन प्रेस क्लब रहा। फिर अल्लाह ताला ने मुझे और इज़्ज़त से नवाजा। मैं एज ए पैटनर, चीफ पैटनर मैं रहा, मैं सरप्रस्त रहा प्रेस क्लब का। अल्लाह ताला का बड़ा करम था, दोस्तों की मेहरबानियाँ, ये सब अल्लाह के फजल के बाद मेरी क्वालिटियाँ थी, मेरे दोस्तों की मेहनत थी। तो उसके बाद एक ज़माना ऐसा आया कि हमारा प्रेस क्लब किसी सियासी ने मतलब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जो दुनिया से चला जाए तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो उस वक्त हमने वो प्रेस क्लब वागज़ार करवाया, उसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया, सारे सीनियर्स थे उस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस इलेक्शन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। दोस्तों की मदद, अल्लाह की मदद के बाद दोस्तों के साथ मैंने उस वक्त भी मतलब 29 वोट्स लिए, और मेरे मदद मुकाबल को कम वोट पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। दूसरे साल अनअपोज इलेक्शन ना हो सके किसी वजह से, अनअपोज मैं दोबारा सदर बना,
ये 2011 के बाद, उसके बाद फिर 2015 और 16 को मैं प्रेसिडेंट रहा प्रेस क्लब का, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंग्लैंड से आके पाकिस्तान में मैं क्या करूँगा। पहले आप वाला वो सवाल मेरे ज़हन में आता है कि क्या करूँगा जाके पाकिस्तान। अल्लाह का करम है, साहिब हैसियत हूँ, अल्लाह ताला का सेल्फ मेड हूँ, सीधी सी बात है। और 15-16 साल वहाँ पे गुजारे, फिर यहाँ पे आया, वालदैन की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं प्रेस क्लब का 2 साल सदर रहा। उसके बाद मैंने कहा जी अब कोई बंदा भी आए, इलेक्शन लड़े, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। इलेक्शन हुए, दोस्त आए बने, सोहेल ज़बरवारी साहब थे, अपना चौधरी आबद साहब थे, इस तरह मतलब वो चलता रहा। तो अब प्रेस क्लब के इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं, कुछ कोरोना के हवाले से इस तरह डिले हो रहा है, कुछ कमेटी की, कुछ मैं कहूँगा कि दोस्तों ने अभी तक उसको हलचल नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे 2 साल होने को हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये भी मेरे दोस्तों का, अल्लाह के करम के बाद मेरे दोस्तों का एहसान है मुझ पे कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया। आपने कहा ना कि दोस्त, बात ये होती है कि रिश्ते निभाने के लिए टॉलरेंस होनी चाहिए बंदे। डेफिनेटली बगैर टॉलरेंस के आप रिश्ते निभा नहीं सकते। कई मतलब एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ना पड़ता है। एग्जैक्टली देखें, घर में बहन भाइयों के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी पावर जो है मेरे दोस्त हैं। अल्लाह के बाद मेरे दोस्त मेरी पावर है। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में एक अच्छे मतलब सहाफ़त में एक अच्छा नाम है मेरा। यू कैन नेम इट एनी इंस्टीट्यूट, you can go and you ask them, इसमें जरा they knows me my name by my name। ऐसा ही, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अल्लाह का बड़ा फजल है कि जो सब मैं इसमें ज़रूर अपने ऑडियंस, अपने सुनने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि इन दोस्तों भाइयों की दुआओं से, मेरे वालिदैन की दुआओं से, अल्लाह के फजल से एक फ़ैशन डिज़ाइनर कंपनी है ओरिएंट स्टार, चमकने वाला, सब हमेशा चमकने वाला, ठीक है जी। तो ओरिएंट स्टार, उन्होंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरा काम देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो साहब, ये आपके लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है कि पूरे पाकिस्तान रीजन में एक मैं नॉमिनेशन मेरा हुआ है अवार्ड के लिए, ऐसा ही एज ए बेस्ट जर्नलिस्ट मेरा अवार्ड के लिए। नहीं, बहुत आला। और एक ब्राज़ीलन, ये बड़ी बात औरत है, एक ब्राज़ीलन औरत है जो लेंडा गालबन उनका नाम है, वो ब्राज़ील से हैं और मैं पाकिस्तान से हूँ। 2 जर्नलिस्ट हैं। दुबई में इंशाल्लाह ताला अप्रैल में हम लोगों ने अपना वो अवार्ड रिसीव करना है। तो मैं समझता हूँ ये मेरे वतन की, मेरे शहर की, मेरे मोहल्ले की, मेरे दोस्तों की इज़्ज़त है ये, और हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे, मैंने आपको पहले कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं। सर, मैंने जैसे पहले भी आपको अर्ज़ किया, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो हर बंदे के अंदर नहीं होती, ये खुदा की देन होती है। नंबर 2, ये आप जो लोगों के साथ मोहब्बत का रवैया रखते हैं, ये खुदा की तरफ से एक इनाम होता है आप लोगों के ऊपर। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि ये अवार्ड पूरे पाकिस्तान से आपको चुना गया। इसमें देखें ना, आपकी मेहनत शामिल है, आपकी मोहब्बत शामिल है, वालिदैन की दुआएं हैं और दोस्तों की मोहब्बत है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया डॉक्टर साहब कि लीडरशिप क्वालिटी हर बंदे के अंदर नहीं होती। देखिए, जर्नलिस्ट तो जेलम के अंदर मेरा ख्याल है तकरीबन 200 से ज़ायद है। माशाल्लाह जी, सारे काम अपना अच्छा कर रहे हैं, सारे अपने ताई कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और जाहिर है कि जो जितनी कोशिश करता है अल्लाह की ज़ात उसको उतना ज़रूर नवाज़, बेशक। और आप के अंदर मैंने ये देखा है, सबसे बड़ी बात ये देखी है, जो मैं बार बार अपने इस इंटरव्यू में सॉरी जिसको बावर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों का, दोस्तों का आपके ऊपर एतबार कितना है कि आप एक कॉल करते हैं और एक जगह पे सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक आम बंदे के अंदर नहीं हो सकता। किसी आम बंदे के पीछे इतने सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जो कि अकड़ खैंज किस्म का तबका है, जाहिर है जी, हमारा तो माशाल्लाह कि हर बंदा समझता है हमारा कबीला तो ये एक अल्लाह की देन है आपको, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम नवाजी है आपके ऊपर। सर, ये बताइएगा, अभी तो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ है जी जी, कोई चांसेस हैं तहसीलों को भी शामिल करने के लिए?
सर बात ये है कि जब मैं प्रेसिडेंट बना, इलेक्ट हुआ 2016 में जी, तो उस वक्त कुछ साथियों ने, कुछ तहसील के लोगों ने मुझे कहा कि जनाब हम डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे आना पड़ेगा अपने काम काज के लिए या किसी भी उसके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि चारों तहसीलों को शामिल करना चाहिए, और ये हमारी मीटिंग हो चुकी है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम वर्क कर चुके हैं, और हमारी कमेटी भी इस पे रजामंद है। और ये कमेटी ने हम लोगों को, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं ना, मतलब प्रेस क्लब में स्टेक होल्डर हैं, अपने अपने ग्रुप्स हैं, और मैं कहता हूँ कि ग्रुप्स होने चाहिए। ये जमहूरियत है, और ये जमहूरियत का हुस्न है कि स्टेक होल्डर्स को पहले साथ लेकर चलें। जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में कमेटी ने हमें बुलाया, हमसे ये राय मांगी, हमने कहा जी बिल्कुल आप बनाएं चारों तहसीलों में से जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको ज़रूर आगे आना चाहिए, और उनको भी एक प्रोसेस के तहत आप लें। बिल्कुल सही। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है, एसओपीज को तो एसओपीज को फॉलो करना है आपने, क्योंकि उसमें ये हो जाएगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वोटर्स हैं, उन्होंने एक प्रोसेस के तहत आज वोटें डाली हैं, या मतलब पीछे वोटें डालते आए हैं वो, तो उसका प्रोसेस ये है कि वो एज ए एसोसिएट मेंबर आए, एक एक साल वो काम करें, बताएं कि हम काम कर रहे हैं, यानी वो अपने आप को एक दफ़ा मनवाएं। देखिए जी, ये एसओपीज हैं, और ये एक मतलब उसका तरीकाकार है किसी भी इदारे को चलाने के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी आपको मिल जाएगी प्लेट में, तो उसका तो आपको ना कदर होगी, ना आप ना मैं, कोई भी बंदा कदर नहीं करेगा। डेफिनेटली। फिर आपने सर ये भी देखा होगा, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, हमारे दोस्त जो है वो सहाफ़त के अंदर कदम रखते हैं, जिस तरीके से सीनियर हो जाते हैं। अच्छा, आज कदम रखा है और कल वो खुद ही लिख के तो एक मैसेज कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी। अच्छा, बड़ी अजीब व गरीब बात है कि मुझे समझ नहीं आती इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है। फिर मैं आपकी बात आ जाती है, बल्कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कहीं भी देख लें, तकरीबन हमारी, मेरा ख्याल है जितने भी सहाफ़ियों के ग्रुप्स हैं उसमें लोकल कम्युनिटी के बेशुमार बंदे उसमें बीच। अच्छा, मैंने आपको सीनियर नहीं लिखते हुए देखा। सर मैं तो स्टूडेंट हूँ इस फील्ड में, अब भी हूँ, सीखता रहूँगा, ज़िंदगी का नाम ही सीखना है। ठीक है जी, और मैं सहाफ़त का एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म रहूँगा। नहीं, हालांकि आपको मैंने कभी भी नहीं लिखा, मैंने कभी नहीं लिखा। अरसा है, एक बड़ा टीवी नेटवर्क है, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। इंटेलेक्चुअल आदमी हो, फिर उसकी बेस भी पीछे पता नहीं कहाँ से आ रही है, आपके आबाओ अजदाद से आपको ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, फिर आपने सारा कुछ सीखा, फिर प्रोसेस के तहत फिर अखबार को आपने चलाया, और बड़ा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोकल अखबार भी चलाई है। हाँ, मैं जंग के साथ, मैं जंग का करस्पॉन्डेंट हूँ, मैं दो एक और एजेंसीज के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जो अल्हम्दुलिल्लाह दे पेड मी। ठीक है जी, वो ऐसी एजेंसीज़ हैं जो काम करती हैं, मतलब न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, हाँ, वो पे करती हैं आपको, वो फॉरेन एजेंसीज़ हैं, वो डॉलर्स में पे करती हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे इदारे हैं। मैं जंग में पेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फजल है अल्लाह का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ एक सहाफ़त पे नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेसमैन टू। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन था। उसकी वजह ये है कि आम जो हमारी जनता है वो ये समझते हैं कि शायद सहाफ़त कर रहे हैं तो बस यही है। तो एक आम बंदे का ये कंसर्न होता है कि अगर सहाफ़ी हैं तो आपकी इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। वैसे तो आपका तारफ़ हो गया कि आपका तारफ़ कहाँ से चल रहा है, ये एक बड़ी बात है। आम मुमकिन है बेशुमार ऐसे हमारे दोस्त नाज़रीन होंगे, दोस्त होंगे जिनको नहीं पता, जिनको नहीं भी पता कि जी ये कौन है। लेकिन आप, मैं जो सब आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल किया, और बड़ा टू द पॉइंट इसका मैं आपको जवाब भी दूंगा, और मेरा ख्याल है कि ये लोगों को एक मैसेज है। हाँ जी, हमारा जब नाम आता है ना सहाफ़त का, जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी का, तो लोग ये समझते हैं कि जी सहाफ़ी शायद ऐसे ही है, हाँ, कि ये बस जी और कोई काम नहीं है। ये कभी हमें लफाफा सहाफ़ी कहा जाता है, कभी हमें जना क्रिटिज़म का शिकार किया जाता है ना। इतना क्रिटिज़म है कि जिन लोगों को हमने अपने हाथों से, वो क्या कहते हैं जी, बनाया, तो वो आज बुत खाने में सनम पता नहीं क्या बन बैठे। तो आप देखें, हम लोगों को पॉलिश करते हैं, अपने अल्फाज से लोगों को
कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, कोई शक। ठीक है जी। लेकिन जब भी इन सरमायादारों को, इन सियासतदानों को कोई वक्त मिलता है या कोई बहाना मिलता है तो ये टूट पड़ते हैं साफ़ियों के ऊपर कि ये जी चढ़ पड़ते हैं जी कि जी ये तो ब्लैकमेलर है। यार आज तक मुझे बताएं किसी साफ़ी ने ब्लैकमेल किया है किसी भी, चाहे वो मेरे साथ है, चाहे वो मेरे मुखालिफ है, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, जो कोई भी है, मैं पैसे दूंगा उसको जो अगर किसी ने किसी को ब्लैकमेल किया तो। ये छोड़ दें आप, यार पैसे देता कौन है? मैं ये एक बहुत बड़ा मसला है चोई साहब, इसको मैं आज खुल के कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। सहाफ़त का नाम आता है तो लोग जनाब कोई किसी को लफाफा साफ़ी कहते हैं, किसी को ब्लैकमेलर कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। मुझे ये बताएं, किसी के जेब से पैसे निकालने आसान है? नहीं, कभी नहीं कोई देता पैसे, ऐसे कोई बंदा पैसे नहीं देता। या तो वो उसका कोई काला धंधा बचा रहा होता है जिसकी वजह से वो पैसे देता है उसको, या फिर उसकी कसीदा गोई कर रहा होता है साफ़ी कि देखे जी खबर लगा रहा है, उसके हक में लगा रहा है कि जी उसने ये काम किया, उसकी बढ़ाई चढ़ाई करके उसने कहना जी ये लो पैसे। इस तरह कोई भी नहीं देता भाई। ये साफ़ियों के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा है जिसको मैं कंडेम करता हूँ, ये बिल्कुल प्रोपोगंडा है। और सभी साफ़ी एक जैसे नहीं है चोई साहब, नो डाउट। साफ़ियों का नाम आता है, लोग समझते हैं कि शायद ये फुकरे हैं, इनको और कोई काम नहीं मिला। ये साफ़ी का सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, सहीफ़ा से ये निकला है। और कुरान पाक में मेरे इस मुक़द्दस पेशे की अल्लाह ताला ने ख़ुद कसम खाई है। सूरत आल इमरान पढ़ें आप, और जो लिखूँगा सच लिखूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तो अल्लाह पाक ने अगर इस कलम की कसम खाई है तो ये कोई चीज़ है ना, ये सहीफ़ा से निकला है साफ़ी। तो मतलब ये बड़ा मुक़द्दस पेशा है। सभी एक जैसे नहीं, सब पाँचों उंगलियाँ एक बराबर नहीं। मैंने कभी नहीं देखा कोई बंदा किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ब्लैकमेल वही होता है जो खुद ब्लैक हो। यस, जो खुद ब्लैक होगा वो ब्लैकमेल होगा, अदरवाइज़ कोई बंदा किसी को ऐसे पैसे नहीं देता भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है चोई साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आई हैड अ प्रॉपर्टी जिसका मुझे इनकम वहाँ से भी माकूल इनकम आती है, ठीक है जी। और मैंने आपको पहले बताया कि आई एम अ पेड पर्सन, मेरे अपने इदारे से मुझे तनख्वाह मिलती है, चाहे बादल हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, मुझे एक लिमिटेड जो मुझे तनख्वाह मिलती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा फ़र्स्ट क्लास होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ना तो हमने कभी ब्लैकमेलिंग की है, ना हम ब्लैकमेलिंग की तरफ जाते हैं। और आपने ये मुझे पूरे इंटरव्यू में 10 दफ़ा ये सवाल किया है कि आपके पास जो आता है वो हमारे साथ जितने भी दोस्त साफ़ी मेरे हैं, मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त, मेरे कह लें कि वो बाजू, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपना अपना काम करते हैं। वो पार्ट टाइम अपने इस शौक़ को पूरा करते हैं और उनको ज़रूरत नहीं है किसी को ब्लैकमेल करने की, या किसी को जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो सब माशाल्लाह काम करते हैं अपना अपना। और इसी वजह से मैंने बताया ना कि तो साहब कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप बड़े बनते हो ना तो फिर बड़ेपन का मुजाहरा भी करना पड़ता है, कोई शक नहीं। फिर छोटों की बातें बाज़ औक़ात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात आप गलत होते हो, लेकिन आपको वहाँ पे सॉरी कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बातें आप कर रहे हैं। ये बताइए कि सर इसमें तो ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि सहाफ़ी की ज़िंदगी बड़ी कठिन और बड़ी मुश्किल किस्म की ज़िंदगी है। एक बंदा एक रिपोर्ट चेक करने के बाद 2-3 मिनट में उस रिपोर्ट को कुछ पॉजिटिव भी करार देते हैं, कोई नेगेटिव भी करार देते हैं। मतलब एक साइड पे नेगेटिव होते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव होते हैं। वो ये समझते हैं कि 2-4 मिनट की जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये शायद 2-4 मिनट में हो गई है। उनको ये नहीं पता होता कि बाज़ औक़ात हो सकता है कि डॉक्टर साहब यहाँ से गाड़ी लेके दारापुर गए हैं, 2-3-4-5 घंटे लगे हैं, पूरी दिहाड़ जो है वो एक रिपोर्ट पे चली जाती है।